जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जेई में 2024 से इवनिंग शिफ्ट 27 जनवरी। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम पोलराइजेशन। तो व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर रोटेशन। तो काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दो पोलराइड्स है जो कि क्रॉस्ड है। क्रॉस मतलब कि अगर ये इसमें कुछ एक्सिस ऐसी है, इसकी पास एक्सिस, तो इसमें वो एक्सिस ऐसी है, इसको बोलते हैं पास एक्सिस। तो मतलब अगर ये हम थीटा जीरो मान लें इसको, तो ये 90 डिग्री पे इससे लास्ट वाला, है ना। अब क्या किया मैंने, पोलराइड शीट इज इन रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड, इसके बीच में एक और पोलराइड है, इसको हम घुमा रहे हैं। तो इसके बीच में एक और है, इसको हम इसके बीच में घुमा रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम कब होगी, तो वो थीटा निकालना है। तो लेट सपोज कि इनके बीच में एंगल, ये कुछ थीटा एंगल पे ऐसे कुछ है, तो ये इसको इसको घुमाया जा रहा है इस वाले को। तो यहाँ पे एंगल इनके बीच में थीटा है अभी, लेट सपोज। तो इनका एंगल ऑटोमेटिकली 90 - थीटा हो जाएगा, है ना। बिकॉज ये दोनों 90 पे हैं, तो अगर इससे थीटा पे है तो इसे 90 - थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इस जगह जो इंटेंसिटी होती है, वो लाइट जो होती है वो होती है अनपोलराइज। तो यहाँ इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो जो पहला पोलराइड होता है ये आगे ट्रांसमिट करता है I0/2 हमेशा। ये लाइट को यूनिट डायरेक्शन में बना देता है और उसकी हर तरफ की इंटेंसिटी को बदल के सिंपल एक इसको प्लेन पोलराइड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लाइट आ गई, अब I0/2 हो जाती है हमेशा। अब जो आगे जाएगी, इससे आगे ट्रांसमिट होगी इस जगह की, वो हम निकाल सकते हैं बाय लॉ ऑफ मेलुस। मेलुस में कहता है कि जितनी इंटेंसिटी स्ट्राइक करेगी उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे जितना स्ट्राइक कर रहा है उसका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो मेलुस में सिंपली लॉ था कि आई इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। I0 था इंटेंसिटी स्ट्राइकिंग और थीटा था पोलराइड्स के बीच में एंगल। अब यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहा है, जो I0 की वैल्यू है, वो यहाँ पे ये वाली है जो इसको मिल रही है। तो दिस इज I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। साथ में ये जो ट्रांसमिट करेगा वो करेगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें कितना एंगल है, तो इनमें एंगल है 90 - थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 - थीटा। इतना ट्रांसमिट कर दिया मैंने, लगाया यहाँ पे I0 कॉस स्क्वायर 90 - थीटा एक तरह से इसकी जगह पे। तो जितनी मिलेगी उसको, उसका कॉस स्क्वायर टाइम आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो टर्म है ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। इतनी यहाँ पे मिलेगी। अब ये इंटेंसिटी चाहिए हमको मैक्सिमम। मैक्सिमम चाहिए तो हमें इस फंक्शन को देखना पड़ेगा, ये फंक्शन का मैक्सिमम होगा। सो इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से ऊपर और 4 से नीचे। तो हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं I0/8 एंड दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज I0/2 8 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये निकल के आई इंटेंसिटी ट्रांसमिशन। अब इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम कब होगा। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ये 1 होता है। दैट मीन्स ये 2 थीटा 90 हो और थीटा 45 डिग्री। दैट मीन्स मतलब जो इन दोनों के बीच में एंगल 45 हो और इन दोनों में भी 45 हो, तो यहाँ मिलेगी इंटेंसिटी, वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, इस बार इस तरह के सवाल बहुत सारे जो हैं डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वीडियो पे कमेंट करें और इस तरह की वीडियोस के लिए मुझे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।